सो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेनली दो ही मेथड है। फर्स्ट जो मेथड था वो क्या था, लिमिट ऑफ अ सम, जिसको हमने लास्ट वीडियोस में अच्छे से डिस्कस भी किया और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया। अब दूसरा जो मेथड था वो क्या था कि उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चंस को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपके इंटीग्रेशन के बेसिक्स क्लियर हैं तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको बहुत ईजी लगने वाली है। अब ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, x+1 इंटू डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स -1 to 1। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बोला आपने मेनली जो फोकस रखना है अपना इंटीग्रेशन के ऊपर रखना है, और जब भी हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे बाद में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अब आपको पता है कि इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ, x की इंटीग्रेशन आप इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ, -1 to 1 x dx। आपको पता है हम हमेशा इंटीग्रेशन में ऐसा ही करते हैं, 1 dx। अब आपको पता है x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x²/2 -1 to 1। सिमिलरली 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x -1 to 1। बस यहाँ पर हमने +c नहीं लिखना। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब जस्ट हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट क्लोज्ड। सिमिलरली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जस्ट मैंने x की जगह पर 1 फिल किया, माइनस फिर x की जगह मैंने -1 फिल किया और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो कितना आंसर आएगा, 1/2। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, प्लीज़ आपने 2 का स्क्वायर नहीं करना, ये सिर्फ x का स्क्वायर है। तो -1 का स्क्वायर 1/2 प्लस, अब ये कितना बन गया, 1 + 1। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सो 0 + 2। तो हमारे पास जो हमारा आंसर था डेफिनेट, जो क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीग्रल का, उसका आंसर कितना आ गया, 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, 1/x इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 2 to 3। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, log x। तो देख लो ये कितने ईजी क्वेश्चंस हैं। आप ये मान के चलो कि आपकी इंटीग्रेशन की रिवीजन हो रही है। अब देखो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर आपने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है तो आप लगा के इसका आंसर दे दो। आपको पता है a - b, इसका आंसर कितना होगा, log mod 3/2। प्लीज़ आपने c नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता है log a - log b का आंसर कितना होता है, log a/b। सो देख लो ये एक्चुअली आपकी रिवीजन ही हो रही है इंटीग्रेशन की। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x³ - 5x² + 6x + 9 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 1 to 2। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको पता है सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर देंगे, 4x³ dx माइनस 1 to 2 5x² + 1 to 2 6x dx प्लस 1 to 2 9 dx। अब जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट करना है डायरेक्ट फार्मूला से। अब आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, x4/4, लिमिट्स लगा दो 1 to 2 -5, इसकी इंटीग्रेशन x³ 1 to 2, इसकी इंटीग्रेशन 6x² विद इन द लिमिट्स 1 to 2, इसकी इंटीग्रेशन 9 बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x विद इन द लिमिट्स 1 to 2। अब देखो इसको हम कट कर दें। अब आपको पता है क्या करेंगे, अपर लिमिट 2⁴ माइनस लोअर लिमिट। जस्ट हमें सॉल्व भी करना है। सो 5/3 कांस्टेंट, इसको आप बाहर निकाल लो, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देख लो कितना ईजी है। अब ये कट कर दो, आप कितना आएगा 3, इसको आप बाहर लिख लो, और अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट। अब 9 को भी आप बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कितना आएगा, 16, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 माइनस 1, 1 की पावर 4 1 ही होती है, माइनस 5/3। कितना आंसर आएगा, 8 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 2 4 माइनस 1 प्लस 9 2 माइनस 1 1। सो जस्ट सॉल्व कर लो। 15 ऐसा करो, 5/3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9। अब 15
माइनस 35/3 +9 अब इसको सॉल्व कर लो। 15 और 9 24, 24 और 9 33 -35/3। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा 99 - 35/3। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 464/3। मतलब हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल था 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx, इसका आंसर कितना है 64/3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, sin 2x × dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 to π/4। अब देखो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ पर जाना चाहिए, एंगल पर। अब साइन की इंटीग्रेशन मेरे को आती है और एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन, और ये लीनियर फंक्शन ही है। तो आपको पता है कि साइन ax + b को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा -cos ax + b और डिवाइड बाय ax + b का डेरिवेटिव a + c। मतलब ऐसा हमारा फॉर्मूला था यहाँ पर कि अगर मैं साइन को इंटीग्रेट करूँ और यहाँ पर क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन। अब यहाँ पर लीनियर फंक्शन ही है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना आंसर आएगा -cos 2x। अब 2x का डेरिवेटिव 2, यहाँ पर हमें बस +c नहीं लिखना, 0 to π/4। और आपको पता है कि π/4 कितना होता है, मतलब 180 डिवाइड बाय 4 तो कितना आएगा 45। ये आपको पता होना चाहिए। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ फिल करनी है। अब देखो वैल्यूज़ फिल कर दो, ऐसा करो आप -1/2, मतलब ये बाहर लिख लो, अंदर कितना आएगा cos 2 × अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, -1/2, ये कितना बन गया cos π/2, ये कट हो गया, माइनस cos 0। ठीक है, अब देखो आपको पता है cos 90 कितना होता है 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। आप चाहे पर लिख लो यहाँ पर cos 90 कितना होता है 0 और cos 0 कितना होता है 1। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता ही होगा। सो उससे हमने वैल्यू फिल कर ली, cos 90 0, cos 0 1, -1/2 × -1 कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, cos 2x × dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 to π/2। अब फिर वही बात, अब सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, एंगल पर। ये लीनियर फंक्शन है, दैट मीन्स इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। cos ax + b की इंटीग्रेशन कितनी होती है, sin ax + b और ax + b का डेरिवेटिव a + c। सो इस फॉर्मूले की मैं हेल्प लूँगा। सो cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, 0 to π/2। अब ऐसा करो 1/2 को बाहर निकाल लो। सो sin 2x 0 to π/2। अब जस्ट हमें देखो वैल्यूज़ फिल करनी है, sin 2 × अपर लिमिट माइनस 2 × लोअर लिमिट। ठीक है, अब 1/2 ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा sin π - sin 0। प्लीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि sin π मतलब sin 180 मतलब 0, sin 0 कितना होता है 0। सो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से आने चाहिए। अब देखो sin 180 की वैल्यू कितनी है 0, तो अब 0 0 फिल कर लो, तो कितना आंसर आएगा 1/2, 0 - 0, तो कितना आंसर आ गया 0। दैट मीन्स 0 to π/2 cos 2x को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, अब देखो ex को मुझे इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 4 to 5। अब आपको पता है ex की इंटीग्रेशन कितनी होती है ex। अब ये देख लो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखो ये इजी क्वेश्चंस हैं। अब ये इजी क्यों है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन के बेसिक्स क्लियर हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये क्वेश्चंस इजी उन्हीं को लगेंगे जिनके इंटीग्रेशन के बेसिक्स क्लियर है। और इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले हमेशा अपने बेसिक्स क्लियर करो और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, शायद मुझे भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट। तो हमारे पास आंसर आ गया हमारा 4 to 5 EX DX का। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। 4 to 5 EX DX, आप यहाँ से E4 कॉमन ले सकते हो, अंदर कितना आएगा E-1, E4 इंटू E1 E5 माइनस E4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, tan x इंटू डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 to π/4। हमें tan का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, कितना आंसर आएगा इसका माइनस लॉग मॉड cos x। अब यहाँ पर आप लिमिट्स लगा दो। अब ऐसा करो, आप माइनस को बाहर लिख लो, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब आपको पता है कि cos π/4 इज इक्वल टू cos 45, और आप टेबल पर चेक कर लेना उसकी वैल्यू कितनी है 1/√2, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिल करेंगे। log cos π/4 की वैल्यू कितनी है 1/√2 माइनस cos 0 की 1। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कि log 1 कितना होता है हमेशा 0, ठीक है। अगर log 1 0 है तो हमारे पास क्या रह गया माइनस लॉग मॉड 1/√2। और अगर आपको बुक से आंसर ही मैच करना है, या कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रूव करो इसकी वैल्यू इतनी है, तो उसके लिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस लॉग, मतलब √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻⁻1/2, क्योंकि ये कितनी है 2⁻1/2। अगर इसको मैं ऊपर लिखूँगा 2⁻1/2। और आपको ये लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर ऐसा हो तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m log x, मतलब जो पावर होती है x की वो आगे आ जाती है, तो ये आगे आ जाएगी। सो माइनस इंटू माइनस 1/2 log 2, तो हमारे पास 0 to π/4 tan x dx का आंसर कितना आ गया 1/2 log 2। ये जस्ट आपको इसलिए करवाया कि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि प्रूव करो इसकी वैल्यू इतनी है, तो आप प्रूव कर पाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, कोसेकेंट x इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स π/6 to π/4। अब देखो, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला के क्वेश्चन है। आपको पता है कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन होती है लॉग मॉड कोसेकेंट x माइनस कॉट x। अब ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला के क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के, जस्ट आपको डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट समझाने के लिए। अब देखो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट कोसेकेंट π/4 माइनस कॉट π/4। अपर लिमिट मैंने फिल कर दी, माइनस लोअर लिमिट कोसेकेंट π/6 माइनस कॉट π/6 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आपको पता है कोसेकेंट π/4 मतलब कोसेकेंट 45, और कोसेकेंट रिवर्स होता है साइन का, वो कितनी वैल्यू होगी इसकी √2। सिमिलरली कोसेकेंट π/6 मतलब कोसेकेंट 30, क्योंकि 180/6 कितना होगा 30, सो 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2। सिमिलरली आप ऐसा करो, कॉट की वैल्यू लिख लो, कॉट π/4 आपको पता है कॉट 45, tan 45 कितना होता है 1, तो कॉट 45 भी कितना होगा 1। अब लास्ट में कॉट π/6, अब 180/6 मतलब कॉट 30, अब कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। अब सभी वैल्यूज आप यहाँ पर फिल कर दो, इसको सॉल्व कर दो। लॉग आपको पता है कोसेकेंट π/4 की वैल्यू कितनी होगी √2, हमने अभी चेक किया। कॉट π/4 की 1 माइनस लॉग कोसेकेंट π/6 मतलब 30 की वैल्यू कितनी थी 2, और इसकी वैल्यू कितनी थी √3। अब यहाँ पर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a/b। जस्ट बुक से आंसर मैच करने के लिए आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो। सो लॉग a/b, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, dx/1 - x² अंडर रूट, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 to
1। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस 11 तक ये डायरेक्ट फॉर्मूला के क्वेश्चंस हैं। अब आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स विद इन द लिमिट्स 0 to 1। आप लिखना चाहे लिख लो कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे हम इसमें लिमिट्स फिल करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आके फंस जाएंगे क्योंकि उन्हें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, अब आप मेरे को बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सिमिलरली साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि अगर मैं इसको रिवर्स करूँ उधर जाके तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओ ये रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स को मैं कैसे लिखूँगा, साइन इनवर्स 1। सिमिलरली अगर मैं इसको भी रिवर्स करूँ तो 0 डिग्री उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 0। सो यानी कि साइन इनवर्स 1। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, अब देखो आपको पता है कि साइन 90 कितना होता है, 1। अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ कि साइन इनवर्स 1 मतलब साइन 1 कहाँ पर होता है, तो आप बोलोगे सर 90 पर। सो वही प्रोसीजर है सारा। सो अब देखो यहाँ पर वैल्यू फिल कर दो, साइन इनवर्स 1 मतलब यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 90, और इनवर्स 0 मतलब 0। आप चाहो तो इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो, 0 to 1 dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आप चाहो तो 90 डिग्री ले सकते हो, या आप इसको π/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि पाई कितना होता है 180/2 90। सो इस तरह से हम डिग्री और रेडियन दोनों में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 to 1। फिर वही बात, डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है। आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, tan इनवर्स x विद इन द लिमिट्स 0 to 1। अब यहाँ पर आप फिल कर दो, tan इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पर फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। अब देखो इससे आपने डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखो tan 1, आप ये सोचा करो कि tan की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है। आप मेरे को बोल सकती हो कि सर tan 45 कितना होता है, 1। सिमिलरली tan 0 की डिग्री कितना होता है, 0। ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसा करो, इसको आप रिवर्स कर दो, यहाँ पर क्या रह जाएगा 45 और उधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। सिमिलरली यहाँ पर क्या रह जाएगा 0, ये tan उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 0। तो यहाँ से tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 45, और tan इनवर्स 0 की 0। फिर वही बात, tan 45 कितना होता है, 1, या मैं ये बोलूँ कि tan 1 कब होता है, 45 पर। सेम बात ही है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आंसर आया, 45। अगर आपने इसको रेडियन में लिखना लिख सकते हो π/4। 180/4 कितना होता है, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 2 to 3। अब ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले का है, आपको याद होगा ये फॉर्मूला, dx/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन। इसका आंसर कितना था, log 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ, ऐसा लिखने की कोशिश करूँगा, एक्स स्क्वायर 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 2 to 3। अब इसका आंसर दे दो 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 1 log mod x माइनस a x प्लस a 1। अब यहाँ पर आपको पता है c नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, 2 to 3। अब इस कांस्टेंट को आप बाहर ही लिख लो। सो log mod अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ब्रैकेट क्लोज्ड। सो 1/2
लॉग मॉड, यहाँ पर कितना आंसर आएगा 2/4 माइनस 2 - 1 1/3 ब्रैकेट क्लोज। इसको आप कट कर दो तो 1/2 लॉग मॉड 1/2 माइनस लॉग मॉड 1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम फिर से लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे तो कितना आंसर आएगा log a/b। तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो log a/b मॉड, तो कितना आंसर आ गया 1/2 लॉग मॉड, ये 3 ऊपर चला गया, ये 2 नीचे रह गया, 3/2। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस कर लिए और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इजी थे, डायरेक्ट फार्मूला के क्वेश्चन थे। अब ये इजी क्यों थे? क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन के बेसिक्स जो थे वो क्लियर थे।